सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप ने मुझे फिर से आज आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो बड़े और मैं घटूँ, ये मैं परमेश्वर की सारी महिमा इज्जत जलाल मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। वो अद्भुत है और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके बीच में आई हूँ। आज सैटरडे है। सैटरडे के बीच में जैसे मैं प्रेयर कर लिए, मुझे परमेश्वर ने एक दिन मैंने चुना हुआ है सैटरडे का प्रेयर के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन खुदा ने इस प्रेयर से पहले मुझे दिया, पहले मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊँ, ठीक है। ताकि प्रेयर करने से पहले एक विषय होता है प्रेयर का, है ना, कि हम क्यों हमें प्रेयर करनी चाहिए, किसके लिए हमें क्या मांगना है। ये इसके लिए मैं वचन आपको पढ़ देती हूँ। मैंने पढ़ देती हूँ लूक उसका 11 चैप्टर 1 वर्स से लेके 4 वर्स तक पढ़ देती हूँ मैं। कि यीशु ने, चेलों ने यीशु से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। जैसे यूहन्ना क्या करता था, अपने चेलों को क्या करता था, प्रार्थना करना सिखाता था। मैं पढ़ती हूँ पहली वर्स से। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, है प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। दूसरी वर्स, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, है पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये वाली प्रार्थना करनी सिखाई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना करनी सिखाई, और मुझे और आपको भी। हम कलीसिया में जैसे पढ़ते हैं कि लास्ट में जब मीटिंग ख़त्म होती है तो जो अगुवे होते हैं, खुदा के दास होते हैं, पास्टर होते हैं, वो लास्ट में ये प्रार्थना, ये यीशु की प्रार्थना है जो यीशु ने हमें सिखाई, चेलों को सिखाई। लास्ट में हम वो प्रार्थना, इसमें उसने बोला कि तुम ऐसे है, उसने उससे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहना, ऐ हमारे पिता, है ना, ऐ पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना, और तेरा राज्य है। खुदा ने कहा राज्य, खुदा का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए, है ना। उसने पवित्र आत्मा को उसने कहा, जैसे ही कि हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा आएगी तो हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि ऐ पिता, तेरा राज्य क्या आए, पृथ्वी के ऊपर आए। यीशु ने ये चेलों को प्रार्थना, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरी थी, तब यीशु ने ये प्रार्थना उनको सिखाई थी। तो फिर उसने कहा हमारे दिन भर की रोटी, उसने कहा कि अब सिर्फ दिन भर की रोटी मांगना, उससे बढ़कर और कुछ भी, दूसरे दिन की भी चिंता मुझ पर छोड़ देना, और हमारे पापों को क्षमा कर। और आपने ये भी प्रार्थना करनी है कि हम दिन भर जो गलतियां गुनाह हमसे होते हैं तो हमारे गुनाहों को क्या करना, क्षमा करना, क्षमा करते रहना, और हर अपराध, और क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। क्योंकि जब हम रोज़ प्रेयर करेंगे, अपने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो फिर हमें क्या खुदा करेगा, परीक्षा से बचा के रखेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, आगे इसी ही चैप्टर के अंदर, इसी ही अध्याय के अंदर लिखा है, इसके 9 वर्ष से लेके 9 वर्ष से लेके 11 चैप्टर 11 अध्याय, और उसका 9 वर्ष से लेके 9 ऐड से लेके 13 ऐड तक हम पढ़ देते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसके बदले क्या दे, उसको बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा
क्यों ना देगा। यीशु ने इधर पवित्र आत्मा के बारे में कहा, पहले उसने वो वाली प्रार्थना करनी सिखाई कि तुम ये वाली प्रार्थना करना। यहाँ उसने कहा कि तुम बुरे हो। यीशु को पता है कि हम बुरे हैं, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर गुनाह, हमारे अंदर गलतियाँ हैं, तो भी हम अपने बच्चों की क्या करते हैं, चिंता करते हैं, अपने बच्चों की क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। बच्चा जो कुछ भी मांगता है हम उससे बढ़कर उसे देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम आज ये देखते हैं कि हम आज क्या मांग रहे हैं, हमारी मांग क्या है। हम कौन सी, जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं हम कौन सी चीज़ें मांगते हैं, अपने घर के लिए ज़रूरतें, बच्चों के लिए, अपनी जॉब मांगते हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं परमेश्वर को, है ना। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मगर यीशु मसीह इधर कुछ और ही बोल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसलिए मत्ती की इंजील में लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, स्वर्ग राज्य की खोज करो, तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो अगर आप मांगते हो, अगर प्रेयर करने बैठे हो, तो पृथ्वी की अभिलाषों के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आपने प्रेयर प्रार्थना नहीं करनी। जो यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाई है वो प्रार्थना करनी है। तो फिर ये मांगना है कि हमें तो क्या कर, पवित्र आत्मा दे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा देगा, जैसे पीछे मैंने वचन सुनाया था, तो उसमें लिखा था कि मीका के अंदर जो लिखा था, भविष्य का जो नबी था मीका, उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने ज़ाहिर किया था 6 बाब। तो उसके हमने देखा था 8 आयत में, है ना, 6 चैप्टर, और उसकी 8 वर्स में लिखा था कि तुम क्या करो, मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, कोई बलिदान नहीं चाहता, कोई बहुत बहुत बेंटे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बस तुम क्या करो, न्याय से काम करो और कृपालु बनो और नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलो। आई परमेश्वर भी यही मांग करता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हमारे अंदर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम न्याय भी बनेंगे, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। और फिर हम हमारे अंदर कृपा भी पवित्र आत्मा क्या है, फल है। उसमें लिखा है गलातियों 5:22 जो आयत है ना, उसमें 9 फल लिखे हुए, उसमें कृपा भी है लिखा हुआ है, कृपा। और उसमें और भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, उसमें एक और फल हो रहा है नम्रता। उसने कहा नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहो, कृपा करते हो। आज हम देख रहे हैं जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल के अंदर, हर जगह पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। कुछ मिनिस्ट्रियाँ, मसीह खुदा के अगुवे लोग, अनकर नरूला पास्टर जी लोग, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ जम्मू से भी, जो लोग खुदा को नहीं जानते वो भी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सभी मिल के क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं, उधर हिमाचल के अंदर लोगों की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जैसे बताया था वो हमारे अंदर खुदा ने क्या दिया है, एक विवेक दिया है। जब विवेक अंदर काम करता है तो उसकी हम आवाज़ को सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, कृपा करते हैं, लोगों के लिए कृपा करते हैं और नम्रता के साथ, और फिर हम न्याय करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा धरती के ऊपर जिसने हमें रखा है, वो चाहता कि तुम यहाँ न्याय बनो, तो मैं तुम्हारा स्वर्ग में क्या करूँगा, न्याय करूँगा। जो भला करेगा उसके साथ भला होगा, जो बुरा करेगा तो उसके साथ क्या होगा, बुरा होगा। आज मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा क्या कर रही है, एक हमारे अंदर हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए, यीशु के साथ चलने के लिए, कृपा में बने रहने के लिए और नम्रता के साथ चलने के लिए, लोगों के लिए ये कृपालु बनने के लिए और न्यायी बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें क्या, उसने कहा, यीशु ने कहा, खुद यीशु बात कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम करंथियों में लिखते हैं, करंथियों के लिखा है 14 बाब ने, शायद पहला करंथियों या दूसरा करंथियों, पुलिस कहते हैं, खुदा के दास कहते हैं कि तू स्वर्गीय वरदानों की धुन में
रहो। स्वर्गीय वरदानों की भविष्यवाणी की, उसकी पहला क्रंथियों उसके 12 वाक्य उसके उस जगह पे वरदानों के बारे में लिखा है ना। वरदानों के बारे में बुद्धि का वरदान है, समझ का वरदान है ना, वचन सुनाने का वरदान है, चंगाई का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, सामर्थ के काम करने का वरदान है ना, वो भाषा का अर्थ बताने का वरदान है ना। तो खुदा ने ऐसे सारे कार्य कौन कर दिया? पवित्र आत्मा। वरदान तो बहुत सारे हैं, पुलिस कहते हैं, मगर क्या है, काम सारे पवित्र आत्मा ने बांट को सबको दे दिया। हर एक कौम के अंदर पवित्र आत्मा काम करती। उसने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए, इसलिए पवित्र आत्मा आपको मांगनी है ताकि इस पृथ्वी के ऊपर खुदा का राज्य है। तो सभी चाहे जितनी भी कौमें हैं इंसान ने यहाँ पे बनाई, तितर बितर हो गया, तो खुदा का राज्य जब इस धरती के ऊपर आएगा, इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, तो सभी लोग क्या करेंगे? वचन में लिखा, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी, अपने पापों का पश्चाताप करेगी, गलतियों की क्षमा मांगेगी, तो हर एक आंख क्या करेगी? उसको देखेगी, फिर आंखें पवित्र हो जाएंगी। फिर हमारे होठों से भी क्या होगा? हम पापों को, गलतियों का पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे। खुदा हमारी आंखें, हमारा प्रकाश हमें देगा, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार है वो दूर होगा, और परमेश्वर क्या करेगा? फिर हमें बताएगा कि पवित्र आत्मा क्यों ज़रूरी है। पवित्र आत्मा जब हमें मिलेगी तो हम लोगों के साथ भलाई करेंगे, हम दीन दरीन लोगों की हम सुधि लेंगे, अनाथों का, विधवों का, विधवा हैं जो अनाथों का हम ध्यान रखेंगे, हम तो उनके लिए क्या करेंगे? फिर आशीष का पात्र और आशीष का कारण क्या बनेंगे। जैसे ही पृथ्वी के काम में खुदा के दास जो पौलुस हैं, जो उनके साथ और भी जो चेले थे, वो क्या करते थे? सुसमाचार का प्रचार करते थे ना। पृथ्वी के काम 6 में लिखा है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि ये शिकायत की कि हमारी विधवा हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे बीमार हैं, हमारे घरों में उनकी तो कोई भी शुद्धि नहीं लेता, उनका और कोई भी ध्यान नहीं करता। ये बात ना चेलों तक, पौलुस तक क्या होगी? पहुंच गई। तो उन्होंने, उनको ये बात अपनी मंडली, अपने और भी कुछ जो बुद्धिमान, जो समझदार, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, ये बातें सब इकट्ठे हुए तो उन तक पहुँचाई। तो उन्होंने कहा हम तो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करेंगे। उन्होंने 7 और चेले उन्होंने चुने उस जगह पर, जो पाक रूह से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनको ये आज्ञा दी कि आपने क्या करना है? विधवा और अनाथों का ध्यान रखना है, जो कंगाल हैं, जो गरीब है, आपने उनके पास जाना, उनका ध्यान रखना है। आपने उनको परमेश्वर के जो भी उनकी सुविधा ज़रूरतें हैं आपने क्या करनी है? पूरी करनी है। मगर ये अगर हम ये काम, वचन को छोड़कर हम अगर ये काम करेंगे तो खुदा के कलाम की, हम सुसमाचार की मुनादी नहीं कर सकते। उन्होंने और चेले सुने। इसलिए मुझे और आपको जो काम, जिनको वचन दिया सुनाने के लिए, वो वचन का काम करेंगे। जिनको प्रार्थना का काम दिया वो प्रार्थना का काम कर रहे हैं। बहुत सारे खुदा के दासियाँ, दास लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे उधर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो जिनको ये काम सुपुर्द किया हुआ ना, जो लोगों की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं उनको, बर्तन दे रहे हैं उनको, खाना दे रहे हैं उनको, सुख सुविधा जो भी उनकी ज़रूरतें हैं ना, उनके लिए मुहैया कर रहे हैं। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या करती है? काम करते। आज आपको मांगना है पवित्र आत्मा को कि हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। अगर हम बुरे हैं तो अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीज़ें मांगते हैं, तो हमारा पिता चाहता है कि हम, यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे पवित्र आत्मा मांगे। उसने कहा जब तुम उसका दरवाज़ा खटखटाओगे तो ढूंढोगे तो क्या करेगा वो? तुम उसको पालोगे। जब खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज पवित्र आत्मा की इच्छा रखें और मांगे कि हमें चाहिए पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु के आने तक आप उसमें बने रहें, और यीशु के आने तक परीक्षा, परेशानियाँ जो भी आपके बीच में आए, उन सारी परीक्षा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको विजय जीवन और जयवंत में बढ़ाता जाए और चलाता रहे। और मैं आपके लिए प्रेयर कर देती हूँ। आप भी मुझे प्रेयर में याद रखना, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर बड़ी सामर्थ दे, जो मुझे खुदा ने सेवकाई दी, वचन की सेवकाई दी, जो मैं आप तक लेकर आऊँ, और जो मुझे प्रकाशन दे मैं आप तक पहुँचाने पाऊँ। सारी अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने मांगेंगे और प्रेयर करेंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपने वचन को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। लूका की इंजील उसका 11 बाब 1 से 4 वर्ष है, और फिर उसकी लूका की इंजील फिर 9 से लेके 13 तक आप नोट करें और इसको पढ़ें, और परमेश्वर की हुजूरी में बैठे के हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। ओ जीसस सावरी शिखा मरे रबा तिंगरा रबा ओ लबारी शिंगरा रबा तेरा मंदगरा रबा लमंद बरे संगाला लमा तेला नबारे रबा ओ बेलास्ते तंगा सेला लगा ले बाती गरा रबा जीसस। ओ अभिषेक ते पवित्र आत्मा सामर्थ 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 तेरे अपने लोगों को खुदा, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को खुदा पिता, जिन्होंने तेरा पवित्र आत्मा नहीं पाया, बपतिस्मा पाया खुदावा, आज तेरी पाखरू की सामर्थ दे रहे खुदा पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह आपने कहा हालेलुया, और जब खुदा पिता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो आपके मांगने से पहले मैं क्या तुम्हें पवित्र आत्मा ना दूंगा। यीशु आपने बता दिया कि पाखरू ही है जो मेरे आने तक आपको संभालती रहेगी, आपको चलाती रहेगी, आपको बढ़ाती रहेगी, आपको धीरजवंत बनाएगी, कृपालु बनाएगी, नम्रता के साथ आपके पीछे और आपके साथ चलने के लिए मदद करेगी, और न्याय करने के लिए भी आपको वो हृदय देगी जो किसी के साथ आप अन्याय नहीं करोगे, हर किसी के साथ आप न्याय करोगे। हालेलुया। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको मिलने पाए। हालेलुया। पाखरू जी हालेलुया, आपका धन्यवाद। जो चीज आपको ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया। जो आपको अपने जीवन में मांगता है, जो आपके साथ संगति करना चाहता है, आप उसके साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा जी अपने बेटे बेटियों के पास है जो लालसा रखते हैं, जो आपसे मांग रहे हैं, जो आपकी हुजूरी में बैठे हैं, जो भूखे प्यासे हैं। आपका वचन कहता है जो धर्म का भूखा प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। और तेरे बच्चे तृप्त हो जाए तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से, पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से खुदावन पिता परमेश्वर। वो इस पृथ्वी के खुदा पिता, इस खुदावन पिता पृथ्वी के ऊपर तेरा राज्य। हालेलुया। तेरा राज्य आ जाए। हालेलुया। और तेरा नाम पवित्र माना जाए, हर जाति के अंदर तेरा नाम पवित्र माना जाए, हर एक घुटना तेरे सामने झुके, हर एक जुबान अपने पापों का अंगीकार करे, हर एक आंखें खुदा तुझे देखने पाए, आंखें पवित्र कर दे, हृदय पवित्र कर दे खुदा बाप जी। ओ लोगों को खुदा पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ, ओ जीसस इन लोगों को खुदा पिता इनके जीवन बदलने के लिए ओ तेरी पाखरू मदद करे, मदद करे। बहुत सारे लोग शरीर से काम कर रहे हैं खुदा पिता, अब उनका धन संपत्ति शरीर खुदा पिता परमेश्वर दिल से, मन से, शरीर से, धन से खुदा पिता, आत्मा से तेरी सेवकाई में लग गया खुदा। आज जिसका प्रतिफल वो कभी ना खोएंगे खुदा पिता, वो कभी ना खोएंगे। तेरा पाक वचन कहता है खुदा पिता जो भी तुम बोओगे वो तुम काटने पाओगे। हालेलुया। आज जो भलाई को बो रहा है खुदा, भलाई वो काटने पाए, जो न्याय कर रहा है वो न्याय के दिन वो खुदा पिता परमेश्वर तेरे सामने तख्त के खड़ा होने पाए यीशु राजा। हालेलुया। जो त्यावंत है खुदा उसके ऊपर भी त्या कीजिए। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया। मसा 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 और इशी करा रबाती करा रबाती मेरी रबाती करा रबा ओ भी शिखरा रबा जीसस। हालेलुया। तेरी सामर्थ 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 खुदा बेटा, जो भी खुदा बाप जिन वचनों को सुने खुदा बाप ओ तेरी हुजूरी में बैठे खुदा बाप, तेरी पाखरू से भर जाए खुदा, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए खुदा, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। रिखा रे रिखा रे रिखा रे रे ओ लबा शिखरा रबा शिखरा रबा लो बेलाली भी लबा सिंगरा रबा जीसस। हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ 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 तेरी स्तुति 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 हो। हालेलुया। प्रेज ला प्रेज ला प्रेज ला। ओ सारी शैतानी आत्माएं, सारी शैतानी शक्तियां, सारे शैतानी काम तेरे बच्चों के जीवन से दूर हो खुदा पिता परमेश्वर। और तेरी पवित्र आत्मा खुदा पिता इनके जीवनों को खुदा नया बनाए, खुदा नया बनाए, तेरे साथ चलने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इनकी अगुवाई करे, मदद करे। तेरे बच्चों को चाहिए तेरे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, तैयारी के लिए खुदा। हम एक सफर में हैं, रास्ते में तेरे बच्चे खुदा पिता, पूरा सफर तय करने के लिए तेरी पवित्र आत्मा हर एक का मार्गदर्शन करने के लिए दे दे, अपने बच्चों को दे दे खुदा बाप। ओ दिन प्रतिदिन तेरी अगुवाई में चलने के लिए, और तेरे साथ खुदा पिता परमेश्वर नम्रता के साथ चलने के लिए, और लोगों के साथ खुदा पिता कृपा करने के लिए। हालेलुया। जो कृपा करेगा उसके साथ भी कृपा की जाएगी। ओ जो नम्र होगा खुदा पिता यीशु मसीह तूने कहा
और मूसा नमर था, हालेलुया, तो उसके संग रहा, हालेलुया, उससे बातें करता रहा। तेरे लोग खुदा जो तेरी हुजूरी में बैठे उन्हें दीन कर, नमर करे, तेरी पवित्र आत्मा नमर करे खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। वो नम्रता पवित्र आत्मा का फलों से भर दे अपने बच्चों को, पाक उसकी सामर्थ से भर दे खुदा पिता, तेरी हुजूरी तेरे बच्चों के अंदर आ जाए, हालेलुया। वो टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, तेरी पवित्र आत्मा टच करे, तेरी पवित्र आत्मा सामर्थी, हालेलुया। Holy Shikararaba, Levi Shingararaba, Stela Mandera Lalaba, Holy Shiralaba, Jesus, Hallelujah. धन्यवाद 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 शिराजा, हालेलुया। और तेरे बच्चे मांग रहे हैं, जो खुदा तुझसे मांगता है वो पाता है, हालेलुया। जो ढूंढता है वो खुदा पिता पा लेता है, वो जो मांगता है उसे मिल जाता है, हालेलुया। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तेरा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए इन बच्चों के लिए, हालेलुया। तेरा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए ये बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा। बहुत सारे बेटे बेटियां खुदा जिन्होंने बपतिस्मा लिया खुदा बाप जी, आज भी खुदा पिता वो बैक स्लाइड हो गया खुदा, पीछे चल गए खुदा। आज तेरी पवित्र आत्मा ने ढूंढ के फिर से आपके कदमों में लेके आ, आपकी हुजूरी में लेके आ, हालेलुया। मदद करे खुदा पिता परमेश्वर, अपने दास दासियों की, अपने बच्चों की मदद करे। जो तेरे दास दासियां खुदा पिता सेवकाइयों को छोड़ चुके हैं, तेरा सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ चुके हैं, तेरे लोगों से खुदा शक्तियों में परेशानियों के कारण, बीमारियों के कारण वो खुदा शैतान उन्हें गुमराह कर चुका। आज तेरी पवित्र आत्मा फिर से उन्हें, तूने खुदा पिता जिस कार्य के लिए बुलाया, उनको चुना, वो फिर से उन्हें खड़ा करे, उठाए खुदा यीशु राजा। तेरी आत्मा फिर से उन्हें उठाए खुदा पिता परमेश्वर, शैतान को शर्मिंदा करे, हालेलुया। शैतान शर्मिंदा हो जाए, हालेलुया। तेरे लोग उठे, तेरे दास दासी उठे, हालेलुया। उनकी कलीसिया के अंदर तेरी पवित्र आत्मा की बेदारी, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बड़े काम होने पाए, छुटकारे होने पाए खुदा, आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए खुदा। आराधक लोग तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए खुदा पिता, हालेलुया। ओ जीसस, हर एक सदस्य पवित्र आत्मा से, ओ खुदा पिता परमेश्वर चर्चों के अंदर कार्य करे खुदा पिता, जो भी काम करे तेरी समझ तेरी बुद्धि दे रहे पवित्र आत्मा जी। ओ कलीसिया के अंदर खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरी पवित्र आत्मा काम करे, हालेलुया। ओ जीसस, संदे गे रात गे नदा गे रलवाज गे रलवा, जीसस तारीफ हो 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 खुदा पिता परमेश्वर। जैसे योल नबी की पुस्तक में, हालेलुया, योल नबी की खुदा भविष्यवाणी की खुदा पिता, योल ने भविष्यवाणी की थी 2 अध्याय खुदा पिता परमेश्वर 28 ऐत में लिखा था, हालेलुया हालेलुया। उसमें लिखा था कि अंतिम के दिन में तेरा पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरेगा, हालेलुया। वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से खुदा बाप जी जाने के बाद पूरी हुई, हालेलुया। जब आप चले गए, आपने वादा किया कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे लिए भेजूंगा। मेरा जाना जरूरी है, शोक ना करो और मन तुम्हारा व्याकुल ना, क्योंकि मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक नहीं आएगा। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक और मददगार भेजूंगा, हालेलुया। जो सारी बातें तुम्हें समझ कराएगा, सिखाएगा, बुद्धि देगा, समय देगा, शांति देगा, धीरे देगा, और कृपा करने में मदद करेगा, भलाई करने के लिए ताकत देगा, फजल देगा, विश्वास में और खड़े रहने के लिए मदद करेगा, सेवा में चलने के लिए मदद करेगा, प्रेम में बने रहने के लिए, पिता के साथ प्रेम में बने रहने के लिए मदद करेगा। वो प्रेम वो दूसरों के साथ करने पाएगा, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जी आपने कर इस धरती के ऊपर यीशु मसीह आपने भेजा, हालेलुया। और तेरे दासों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरी, हालेलुया, वो तेरे दासों ने वो हिया पाके सुसमाचार का प्रचार किया, हालेलुया। पतरस पौलुस खुदा यूहन्ना ने जो दर्शन खुदा पतमस के टापू के ऊपर खुदा पिता उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर वो जला ना सके, हालेलुया। ओ खुदा पिता उसने खुदा पिता तेरे प्रकाश को तुझे देखा उस सिंहासन के ऊपर, हालेलुया। आए खुदा पिता बहुत सारे खुदा तेरे दास तेरे नबियों ने हे आपके साथ तेरी पाक रूह के द्वारा खुदा पिता वो भविष्यवाणियां की, हालेलुया। तेरा सुसमाचार का मन फिर आपका बपतिस्मे का प्रचार किया, पवित्र आत्मा का प्रचार किया। आए खुदा वही प्रचार उनके द्वारा यहाँ तक पहुंचा, हालेलुया।
आज जो हम तक पहुंचा खुदा, आज तेरे दास दासियों के द्वारा खुदा कलीसिया के ऊपर उतरने पाए, तेरी पाक रूह उतरने पाए खुदा पिता। वही मसा उनका खुदा पिता तेरे दासों के ऊपर कलीसिया के ऊपर आके ठहर जाए खुदा बाजी, बड़े हियाव के साथ खुदा पिता परमेश्वर हालेलुया। जब उनको वचन सुनाया जाए खुदा पिता, उनके हृदय मनों के अंदर तेरे लिए विश्वास पैदा हो खुदा पिता। आज उनका बपतिस्मा एक विश्वास के द्वारा हो हालेलुया। उनका मन फिराना एक विश्वास करके खुदा मन फिरा के खुदा में यीशु राजा हालेलुया। ओ खुदा तेरी पवित्र लोगों की संगति में आके खुदा पिता परमेश्वर, उनकी संगति में रह के खुदा पाके शराबानी की मेज के ऊपर फिर पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे बेटे बेटियां जाने पाए खुदा पिता, अपने आप को तुझे समर्पित करने पाए। तेरा पाक खुदा पिता लहू खुदा पिता परमेश्वर उन्हें शक्ति दे, ताकत दे हालेलुया। तेरा पाक बदन उनके सारे खुदा निर्बल शरीर को खुदा सामर्थ दे हालेलुया। ऐसे तैयार कर खुदा लोगों को पवित्र आत्मा दे के खुदा तैयार कर, पवित्र आत्मा दे के खुदा पिता अपनी कलीसिया को आप ले जाने के लिए अरे खुदा, तेरी कलीसिया तेरी दुल्हन होने के लिए तैयार होने के लिए खुदा बा तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदा। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज खुदाम पिता परमेश्वर लोगों के अंदर इसकी खुदाम भी भूख प्यास उत्पन्न करे हालेलुया। उनके अंदर पवित्र आत्मा की पाने की इच्छा उत्पन्न करे हालेलुया, ताकि वो जान सके कि ये उनके लिए खुदा पिता जैसे रोज़ की रोटी ज़रूरी है शरीर की हालेलुया, इसी तरह पवित्र आत्मा की रोज़ रोज़ सामर्थ की ज़रूरत है। हमारी आत्मा को जो जिलाती है हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक शरीर को भी तैयार करता है तेरी सेवा करने के लिए, तेरे कदमों में बैठने के लिए हालेलुया। धन्यवाद करते तेरे भी शंकर लबा वो चीज़ धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए सारी महिमा आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करते खुदा, सारी बातों के लिए सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद हालेलुया। सारी महिमा को देती है आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। जो भी इस प्रार्थना को इस वचनों को जिन्होंने सुना है और इस वचन के अनुसार आप बैठिए, खुदा की हज़ूरी में बैठिए और खुदा से मांगिए। जैसे आप बैठोगे अपने हृदय को मन को खुदा की हज़ूरी में लेकर आओगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को उसकी इच्छा के अनुसार जो मांगता है उससे क्या होता है, मिलता है। खुदा आपको सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।